बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शामी कबाब की। नहायत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, और इजीली आप घर में आसानी से बहुत ही मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसको चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम को कर लेंगे ऑन और उसमें एक पाव चने की दाल वॉश करके शामिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे साबुत, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और बादियान के फूल हैं। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल कर देंगे और इसमें प्याज के 3 से 4 पीस इस तरह के और 4 से 5 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है ना अदरक का शामिल किया। हाफ़ के जी कीमा शामिल कर दिया बीफ का, और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, ये गोल वाली छोटे वाली, ये शामिल कर दिया। 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और फ्लेम को पहले हाई कर लेंगे। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो लो फ्लेम पे इसको हमने रख देना है कवर करके, और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी शामिल कर देना है। ठीक है, कवर करके रख देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। दाल गलने तक हमने इसको कुक करना है, तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में गल जाएगी। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे सारा पानी भी ड्राई हो चुका है और दाल अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है। ठीक है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है और इसको जो है ना चॉपर में या फिर कीमे वाली मशीन में निकाल लेंगे हम इसको। आप चाहें तो इसे सिंपल कुंडी जो होती है, कुंडी सोटा, उसमें भी कूट सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो हाथ वाली कीमे वाली मशीन होती है उसमें निकालूंगी, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई कि बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बता दिया है। ठीक है, तो इसको दोबारा से हमने अब यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है, तो इसका ये जो है ना कीमे वाली मशीन से दोबारा से इसका कीमा बना दिया है, पेस्ट सब बन गया, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इसे मिक्स करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई 4 से 5, और ये पुदीना है 1 टेबलस्पून कटा हुआ और अच्छे से वॉश किया हुआ है, और हस्बे ज़रूरत दोबारा से नमक भी शामिल कर देंगे। इस पेस्ट को आपने जो है ना चेक कर लेना है, उसके बाद नमक भी शामिल कर देना है, और 1 अंडा शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऊपर से शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। और उसके बाद इसकी जो है ना शामियाँ बना लेंगे। कुछ शामियाँ मैं फ्रीज़ कर दूंगी, उसको पहले हमने डिश में ऐसे ही रख के ना फ्रीज़ करनी है। जब वो भाई उनमें बर्फ़ जम जाएगी उसके बाद इसे किसी एक बॉक्स में शामिल करके रख देंगे। जब कभी हमारे मेहमान आए या चाय के साथ या कभी वैसे ही हम रोटी के साथ भी बना के खा सकते हैं इनको फ्राई करके। तो कुछ मैं थोड़ी सी फ्राई करके भी दिखा दूँगी कि कैसे फ्राई करनी है। और ये देखें, यहाँ पे सारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। जो डिश वाले थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए और ये वाले मैं फ्राई करूँगी। अब हमने लेने हैं 2 अंडे एक बर्तन में। अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे, 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। उसके बाद एक कबाब उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और ये मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे, शामी कबाब। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करनी है और कमेंट करके भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। एक साइड हो गई, दूसरी साइड चेंज कर दिया है और अब बस ये तैयार हो गई, तो मैं इनको निकाल लूँगी। इसको हम केचप या रायते के साथ खाएंगे। आपको रायता पसंद हो आप रायते के साथ बना के खा सकते हैं, और अगर आपको केचप पसंद है तो केचप के साथ बना के खा सकते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे इजी से क्विक से शामी कबाब तैयार है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।